all of it started when life meant nothing to me. What is life? तो आज से करीब 2 साल पहले तक मुझे लगता था कि life is nothing. But then something happened and I got to know what really life is. What is the purpose of life and how beautiful life is. 12 फरवरी 2021 ये वो दिन था जब मैं अपने मन में बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सी उलझनों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह गया था और वो जगह थी वृंदावन। तो वृंदावन जाने से पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और मेरे साथ कौन है। और फिर मैंने खुद को थोड़ा वक्त दिया और तब मुझे समझ आया कि यार मैं एक रास्ते पे बिना मतलब के बस चलता चला जा रहा था और मुझे हर कोई अपना लगता था, लेकिन असल में तो ये आपकी ज़िंदगी है और आपको अकेले ही संभालनी है। तो हम क्यों दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्यों दूसरे का ओपिनियन हमारे लिए हमारे खुद के ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम सिर्फ इन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं और ज़िंदगी जीने की जगह उसे एक बोझ समझ लेते हैं। लेकिन यार वृंदावन में मैंने खुद के साथ वक्त बिताया तो मुझे 2 चीज़ें मिली, खुशी और सुकून। और अगर सही से देखा जाए तो ज़िंदगी के लिए यही 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ, ज़िंदगी तो सब जीते हैं, पर क्या खुश रहते हैं? क्या सेटिस्फाइड रहते हैं? तो आज मेरे पास इन सवालों के जवाब हैं। मैं खुद से, अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ। और ज़िंदगी में कहीं भी, किसी भी मोड़ पर अगर आप शांत रहना सीख गए और ये समझ गए कि जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक प्रोसेस है, तो यकीन मानिए आप खुलकर जीना सीख जाएंगे और खुश रहेंगे। तो वृंदावन जाके मैंने सोचा था कि यार मुझे यहाँ हर साल आना है और यही मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि मैं वहाँ से वापस नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ फिर से जाने के लिए। तो कल मैं फिर से वापस जा रहा हूँ उसी प्रेम की नगरी में, क्योंकि वृंदावन का परवान जब सर चढ़ता है ना तो यार हर जगह सिर्फ हरी ही दिखते हैं। अब यार मैंने फिर से जाने का सोच तो लिया था, पर हम तभी जा पाते हैं जब राधा रानी की मर्जी होती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे भगवान ने फिर से अपने नगर बुलाया है। और वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो बस हम समझ गए कि वो वक्त यही है। और मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन इस बार बिना किसी सवाल के, बिना किसी उलझन के मैं जा रहा हूँ सिर्फ उस वाइब में खोने, वहाँ के रंग में रंग जाने, ऊपर वाले को शुक्रिया करने और सब कुछ महसूस करने। क्योंकि यार आज मेरे पास ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत है ना, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं की वजह से है। मैं तो बस संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो भी आज हूँ ये सब वहाँ से। तो ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल बनाया है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं है, पर ऊपर वाले ने वो सब दिया है जो हर किसी को जल्दी मिलता नहीं है। और मुझे पता है जब तक वो मेरे साथ है, जब तक आप मेरे साथ हैं, तब तक मैं कभी हार नहीं सकता। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं ये सब बातें करूंगा। तो मुझे ऐसा बनाने के लिए, इतना सब देने के लिए, और अब आपसे मुलाकात होगी वृंदावन में। हरे कृष्णा।